हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 चैनल में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपके ईवीएस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता ही करता है हर एग्जाम में। तो इसलिए ये जो मैंने 10 क्वेश्चन का सेशन लिया है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो और यहाँ से जो 10 क्वेश्चन मैंने लिया है उसके सारे निचोड़ यानी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा उन छात्रों के लिए जिनका एग्जाम 9 जनवरी को है। तो ये आप सेशन मिस मत करना, इसको पूरा देखना, अंत तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलते हैं आज के अपने क्लास की तरफ, देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जो आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इनमें से कौन-सा जो है मांसाहारी पौधे हैं। देखिए, पौधे भी कुछ होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, कीट पतंग आदि को खाते हैं। तो उसमें जो पौधे का नाम है ना, आपका एक पौधा आता है मांसाहारी में, सबको पता है घटपर्णी पौधा होता है। पर यहाँ पर जो 2 आपका नाम दिया ना, विंस फ्लाई ट्रैप और संडू, ये जो 3 होते हैं ना, ये तीनों जो होते हैं ये मांसाहारी पौधे होते हैं। तो इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। यानी जो मांसाहारी पौधे होते हैं, घटपर्णी पौधा भी है, विंस फ्लाई ट्रैप भी है और संडू भी है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है आपका जो विंस फ्लाई ट्रैप और संडू क्या होते हैं। देखिए, घटप जो प्राणी पादप होते हैं क्या होते हैं कि पत्तियां पाचन रस से युक्त एक फिसलन भरे गहरे कुंड में बदल जाती है। जो पत्तियां होती है ना, पाचन रस से युक्त एक फिसलन भरे गहरे कुंड में बदल जाती है और कीट इन कुंडों पे जब गिरते हैं और क्या करते हैं, फिर उसके बाद पौधे उनको पचा लेते हैं। यानी पतिये के माध्यम से ही क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं ये इस प्रकार के पौधे। विंस फ्लाई ट्रैप के बारे में क्या है कि इसमें स्नैप ट्रैप होते हैं, ठीक है ना, जो कीटों द्वारा छूने पर बंद हो जाते हैं। यानी जैसे ही अगर मान लीजिए ये पौधे कुछ भाग हैं इसके, तो यहाँ पर जब कीट बैठेंगे तो क्या होगा कि इसे छूने से क्या होगा, ओपन रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कीट मतलब बैठेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये शिकार इस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। देखिए, संडू की अगर बात की जाए तो इसकी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ओस की तरह दिखता है, ठीक है ना। कीट उस पर चिपक जाता है और पाचक रस से तब तक पचा देता है, ठीक है ना। तो ये जो पौधे होते हैं ये पत्तियों के माध्यम से ही अपना शिकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चींटियां कितने पैर के युग्म होते हैं, यानी चींटियों में कितने प्रकार के मतलब कितने पैर के युग्म होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 मतलब पैर के युग्म होते हैं। देखिए, अगर बात की जाए चींटियों के बारे में, चींटियों से भी भर भर के क्वेश्चन आपके पूछते हैं। तो उसमें जो होता है 3 प्रकार की चींटियां होती हैं। एक होती है रानी चींटी, ठीक है, एक होती है सैनिक चींटी और एक होते हैं आपके मजदूर जिसको बोलते हैं श्रम चींटी। यानी कहने का मतलब ये श्रम जो चींटी होती है ये खाना पीना जुटाएगा और सैनिक जो होते हैं ना, ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ बिल का क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। और रानी जो होती है ना, रानी चींटियाँ, ये क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है ना। तो तीनों का काम अलग अलग होता है। तो ये चीज़ बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन चींटियों के बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र द्वारा गांव में अपने घर के बारे में लिखा गया निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ें, ठीक है ना। मैं पहाड़ी इलाका से आया हूँ, हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। कहाँ, धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर जो है ना पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। ये जगह कौन सा हो सकता है। देखिए भाई साहब, वो पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ भारी बारिश भी होती है, बर्फबारी भी होती है और जो ठंड में होते हैं धूप में बैठना पसंद करते हैं और उनका वहाँ का घर भी होता है ना पत्थर और लकड़ी का बना होता है। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के लोग क्या करते हैं कि घर जो है ना पत्थर और लकड़ी के बनाते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पत्थर और लकड़ी, फिर भारी बारिश और बर्फबारी कहाँ होती है, ठंड में लोग धूप में कहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो ये तो हर जगह का है, पर हिमाचल प्रदेश में लोग पसंद करते हैं, ठीक है।
अगर बात की जाए यहाँ असम की, तो असम में जो लोग हैं ना, वो आपके बांस के मतलब घर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि असम में भूकंप ज़्यादातर आते रहते हैं और बारिश भी ज़्यादा होता है वहाँ पर। कर्णम मल्लेश्वरी भार तोलक किस राज्य से संबंधित है? जो भार उठाती है तो वो कहाँ से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से आपके संबंधित है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि कर्णम मल्लेश्वरी का जो जन्म हुआ था 1 जून 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीकाकुलम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। एक भारतीय भारोत्तोलक है। अपने 10 साल के करियर के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और इसके अलावा उसने 11 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे अपने लाइफ में 10 साल के करियर में। वो 9 साल की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी है। 9 साल तक क्या है? चैंपियन रह चुकी है, राष्ट्रीय चैंपियन। यानी 52 किलोग्राम में 2 बार और 54 किलोग्राम में 7 बार। ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है ना, और एक बार पढ़कर जरूर जाना, इनसे क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। 19 सितंबर 2000 को 69 किलोग्राम भार में वर्ग में मल्लेश्वरी ने 240 किलोग्राम वजन उठाकर सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहला महिला एथलीट बनी थी। कहाँ पर? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी, ठीक है ना। और कहाँ उसने ओलंपिक में कहाँ से जीता था? तो सिडनी में जीता था, ठीक है ना। वह वर्ष 1995 और 96 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार सभी सम्मानित हुए हैं। कौन कौन से रत्न से? राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी ये पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्योंकि पर्वतारोही जो होते हैं वो ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि कारण क्या हो सकता है कि 5 किलोमीटर से अधिक से ऊंचाई पर वायु नहीं होती है? बिल्कुल गलत बात है। एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा मैदान पर उपलब्ध वायु से कम होती है। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पर्वतारोही होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है ना। वायु का टेम्परेचर भी वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर वायु की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं पर्वतारोही जो है ना ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु का तापमान मैदान की तुलना में ऊंचाई पर अधिक होती है? बिल्कुल गलत बात बोला है। वायु का दाब मैदान की तुलना पर ऊंचाई पर अधिक होता है? अगर होता तो भाई साहब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर नहीं जाता। बोलता कि इतना भारी क्यों लेके जा रहे हैं हम, पहले से ही इतना सामान लेकर जाते हैं पर्वतारोही। क्या क्या सामान और भी लेकर जाते हैं पर्वतारोही ऑक्सीजन के साथ, वो भी देख लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। पर्वतारोहण के बारे में क्या बोला गया है कि मतलब पर्वतारोहण जो होते हैं उसे अभियान शुरू करने से निम्नलिखित उपकरण अपने पास रखने चाहिए। कौन कौन सा? ऑक्सीजन किट रखते हैं, यानी कम ऑक्सीजन स्तर के लिए। वायुरोधी जैकेट रखते हैं, पानी प्रतिरोधी चश्मा भी रखते हैं और विशेष जूते रखते हैं। और ट्रैकिंग पोल, यानी चट्टानों पर चढ़ने के लिए होता है ट्रैकिंग पोल। कंपास और मानचित्र रखते हैं, क्यों? दिशा दिखाने के लिए। बर्फ के लिए कुदाल रखते हैं। हॉर्न्स और किरवास रखते हैं बर्फीली मतलब चोटियों पर चलने के लिए, ठीक है ना। प्राथमिक चिकित्सक किट भी रखते हैं अपना, ठीक है, साथ में। पर्वतारोही जो नाश्ते में होते हैं क्या लेते हैं? विटामिन सी लेते हैं, आयरन की गोलियां लेते हैं और हॉट चॉकलेट दूध लेते हैं, ठीक है। यह उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा, ताकत और ठंड में गर्म रखता है। ये सारी चीज़ें अगर लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? कि भाई साहब उन्हें एक एनर्जेटिक पर्सन बनाएगा, ठीक है, और ठंड में गर्म भी रखेगा उनके शरीर को। हर सुबह एक पर्वतारोही को मेडिकल चेकअप कराना होता है, ये जरूरी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कि शांता जो है अबू धाबी में रहती है, इसका वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग करेगी? भाई साहब शांता अबू धाबी में रहती है तो अबू धाबी के बारे में वो क्या जानती है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, लोगों को दिन में अच्छी ठंडी हवा मिलती है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ रेत है, सही बात है। रेगिस्तानी इलाकों में लगभग कभी बारिश नहीं होती है, सही बात है। रेतीली मिट्टी के नीचे बहुत सारा तेल होता है, सही बात है कि अबू धाबी जो आपका तेल के लिए ही फेमस है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? BCD। और यहाँ पर नारियल भी काफ़ी ज़्यादा अधिकतर होते हैं।
तो BCD आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन नई दिल्ली से बिहार जाती है। देखिए अगर बात कीजिए दिल्ली की तो दिल्ली यहाँ पर है और बिहार आपका यहाँ पर होता है, और बात कीजिए मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश यहाँ पर नीचे में आता है, यानी ठीक दिल्ली के ये दक्षिण में ठीक आ जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्शन मिलाइए आप, ये आपका दिल्ली होगा, ये आपका बिहार हो गया, और ये आपका क्या हो गया गुजरात। गुजरात जो है गांधीनगर, कहाँ बोला है, नई दिल्ली से बिहार, और बिहार में मध्य प्रदेश से, सॉरी ये आपका मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक है ना। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ से मिलाइए कि आपका डायरेक्शन क्या पूछा है कि नई दिल्ली से बिहार और बिहार से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन की दशा क्या होगी, मतलब दशा क्या होगी। तो दिल्ली से बिहार जा रहा है, तो भाई साहब अगर हम यहाँ दिल्ली के सापेक्ष में अगर हम डायरेक्शन खींचते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन हमको मिल रहा है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो यानी ये साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व मिल गया हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही। फिर उसके बाद बोला है क्या, अब बिहार के सापेक्ष में हम क्या बनाएंगे, डायरेक्शन खींचेंगे। तो भाई देख लीजिए ये आपका हो जाता है वेस्ट और ये हो जाता है साउथ, यानी साउथ वेस्ट आपका, यानी दक्षिण पश्चिम में है आपका कौन, मध्य प्रदेश बिहार के सापेक्ष में। तो इसीलिए राइट आपका आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना होता है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1 को 2 से मिलाना है, ठीक है ना। देखिए अगर बात की जाए जो लौंग होता है ना, लौंग होता है, ये दांत के दर्द में काम आता है। आप सभी को पता होगा कि अगर आपका दांत दर्द करता है ना, वहाँ पर अगर आप लौंग रखते हैं ना तो आपका दांत सही हो जाता है। ये तो आपका प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ जो दिया है ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लौंग जो होता है दांत दर्द के लिए होता है। अब भाई हमको पता नहीं है कि जामुन और बबुल के बारे में नहीं पता है, तो भाई तुलसी के बारे में तो पता है कि हमारे खांसी और जुकाम के लिए तुलसी का चाय पीते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और लौंग जो था किसके लिए था, फोर्थ के लिए, यानी बी का फोर्थ। तो देख लीजिए डी का 1 और बी का फोर्थ, डी का 1 बी का फोर्थ ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल गया हमारा। तो वैसे देख सकते हैं कि ए का जो 2 दिया है, यानी जामुन जो है आँख के दर्द का इलाज के लिए होता है, और बबुल जो होता है मधुमेह को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि जो जामुन होता है ना ये मधुमेह नियंत्रित को करता है। जामुन के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो जामुन जो होता है ना मधुमेह को नियंत्रित करता है, यानी ए का 3rd हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। सॉरी ये गलत था आपका ऑप्शन। जो जामुन होता है वो ना मधुमेह को नियंत्रित करता है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, जामुन मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3rd राइट हो जाएगा, ठीक है। बोला है क्या है कि मैं एक पंछी हूँ, मैं भी घोंसला नहीं बनाती हूँ, और मैं कौन हो सकता हूँ। तो एक ही आपका पंछी है जो घोंसला नहीं बनाता है, और वो है कोयल। कोयल जो होता है ना वो घोंसला नहीं बनाता है, वो कहाँ अपना अंडा रखता है, कौवे के घोंसले में रखता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किस पड़ोसी देश के कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा सजा नहीं करती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो भाई पंछी के बारे में आपने पढ़ा तो पंछी के बारे में पूछ रहा है, चींटी के बारे में पढ़ा तो चींटी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन और डिस्टेंस से पूछा तो डायरेक्शन और डिस्टेंस भी आपको पढ़ना है, और मैप भी पढ़ना है। और मैप से क्या है, मैप से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको आते हैं हर एग्जाम में, तो मैप आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा, अगर आप लोग कमेंट आएगा तो मैं मैप भी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए क्या था कि कौन सा भारतीय राज्य किसी पड़ोसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है, कौन सा भारतीय राज्य है। अगर बात की जाए जो आपका बिहार है, बिहार तो नेपाल के साथ साझा करता है। असम जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और जो उत्तर प्रदेश है ये भी आपके नेपाल के साथ कुछ सीमा साझा करता है। तो ये तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन झारखंड जो होता है ना ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करता है। तो आपका राइट क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। असम जो होता है देख लीजिए, आप वही बात बोला है कि असम जो है बांग्लादेश की सीमा के साथ है, मतलब हम हमेशा खबरों में रहता है। तो असम क्या है आपका बांग्लादेश के साथ है। बिहार नेपाल से लगी सीमा को छूती है, वहीं उत्तर प्रदेश के लिए सच है, तो हम केवल झारखंड रह जाता है, ठीक है। झारखंड का कोई पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय राज्य
नहीं है, कोई देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो आयोडीन होता है समुद्री खाद्य पदार्थ से आयोडीन नमक, तो भाई साहब सही बात है। आयरन केला और अमरूद, हाँ भाई साहब आयरन में केला और अमरूद में आयरन पाया जाता है, आप याद रखना, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन, तो ये अभी आपका राइट है। विटामिन डी में हरे पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ए में हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, या फिर आयरन में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका विटामिन ए में भी हो सकता है हरे पत्तेदार, या फिर आयरन में भी हो सकता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर थायमिन की बात की जाए विटामिन B1 तो दाल और मेवे में होता है, सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन थे आपके, जो कि काफ़ी आपके क्वेश्चन को लेवल को बताता है कि क्वेश्चन हमें मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ईवीएस में। बाकी सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों का अगर अधिकतर कमेंट रहा तो मैं मैप पर भी आपका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।